अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मोशन एंड फोर्स। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है मोशन। और इस टॉपिक जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोशन क्या है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ मोशन में है जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वो एक ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के लिहाज से अपनी मोशन को या अपनी स्टेट को वो चेंज करेगा, तब कहेंगे ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा वो ऑब्जेक्ट, अपनी स्टेट को चेंज करेगा एक सराउंडिंग के लिहाज से या एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो फिर वो स्टेट ऑफ मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार और फ्लाइंग ऑफ बर्ड एटसेट्रा, ये है मोशन की एग्जांपल। ठीक है, मोशन ऑफ कार यानी कि कार जब हरकत कर रही होती है तो वो मोशन कर रही होती है असल में। और फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स जो है वो भी दरअसल में मोशन की एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डिस्कशन टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट असल में क्या है कि पोजीशन में चेंज आना, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो उस तरह की जो होगी मोशन होगी इस तरह की, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, के पोजीशन में चेंज आए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास। या दूसरी डेफिनेशन इसकी वो एक जो बुक में लिखी हुई है वो ये है कि द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट की नेचर क्या है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इनकी प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपको ये मैं बताता चलूँ कि मैग्नीट्यूड को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि नंबर विद प्रॉपर यूनिट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which shows how far and in what direction the body has been moved or displaced from its initial position। ठीक है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी इस जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वेक्टर क्वांटिटी से हमें ये पता चलता है कि ये जो बॉडी है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर और कितना इसने मूव किया है। इसकी वेक्टर क्वांटिटी से, इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है इससे हम पता लगा सकते हैं। The tail of the displacement vector lies at the initial position while its tip coincide with the final position। ठीक है, आपको पता है कि वेक्टर को हम एक एरो के ज़रिए शो करते हैं। ठीक है, उस एरो की जो टेल होती है, ठीक है, वो इनिशियल पोजीशन के ऊपर लाई करती है, वाइल जो इसका हेड होता है या फाइनल जो होती है इसकी टिप होती है या हेड होते हैं वो फाइनल पोजीशन पर कंसाइड करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व इट्स डिस्प्लेसमेंट डज नॉट कंसाइड विद इट्स पाथ ऑफ मोशन, बट व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स डिस्प्लेसमेंट कंसाइड इट्स पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करेगी, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a curve, ठीक है, इट्स डिस्प्लेसमेंट डज नॉट कंसाइड विद इट्स पाथ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी कर्व पाथ पे मूव करेगी तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी बल्कि वो डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों कि हमने डेफिनेशन नंबर 2 में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट तो असल में शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट में। तो ये तो कर्व पाथ है, ये तो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस नहीं है। ये असल में इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपको मैं बताता चलूँ कि डिस्टेंस है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ए से बी तक एक बॉडी मूव कर रही है जो कि एक तो स्ट्रेट पाथ से जा रही है और एक इस कर्व पाथ से होकर बी पॉइंट तक जा रही है। ये जो स्ट्रेट पाथ है बॉडी का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। जबकि ये जो कर्व पाथ है पॉइंट ए से बी तक बॉडी का, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते बल्कि डिस्टेंस कह सकते हैं। बट व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट
स्ट्रेट पाथ इट्स डिस्प्लेसमेंट कंसाइड विद इट्स पाथ ऑफ मोशन। लेकिन जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज, डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह निकाल सकते हैं? फ्रॉम डेफिनेशन नंबर 1 हमने ये पढ़ा कि जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो एज शोन इन दिस, सो वेयर R1 and R2 are the position vectors representing the position of an object with respect to the initial position A and final position B respectively। ये जो R1 और R2 ये वेक्टर हैं, ये हमने एक आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्रॉन किए हैं। पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई बॉडी मूव कर रही है और ये R1 और ये जो R2 हैं ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये पॉइंट A और पॉइंट B के रिस्पेक्ट में इसकी यानी कि पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि ए और बी के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हमने एक एरो के ज़रिए शो किया है, तो इसकी जो लेंथ है यानी कि ये जो टेल है इसकी सारी मैग्नीट्यूड ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो इसकी हेड है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।